हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया था, तो एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं एंड एक रिवीजन करते हैं कि क्यूटीएम इंडिकेटर के साथ हमें ट्रेड कैसे करने हैं। ठीक है, तो अब तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि व्हाट डज आवर क्वांटम ट्रेंड मैट्रिक्स इंडिकेटर डू। इट इज अ प्रोप्राइटरी इंडिकेटर. इट इज अवेलेबल ओनली ऑन ट्रेडिंग व्यू. The indicator automatically plots red and green levels at the market opening itself. ये जो ग्रीन और रेड लाइंस है, ये हर दिन इंडिकेटर ऑटोमेटिकली प्लॉट कर देता है सुबह 9:15 पे। जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ये दोनों लेवल्स प्लॉट हो जाते हैं। इसके पीछे कुछ एआई बेस्ड कैलकुलेशंस है एंड लेट्स नॉट गेट इनटू इट. ओके, तो द पर्पस ऑफ द वीडियो आज हम ये देखेंगे कि व्हाट वर किस पॉइंट पे हमें अच्छे ट्रेड्स मिल सकते थे आज दिन में. ओके, so although market was in the zone, but if we have our QTM indicator applied, you all can see how good it was. It was a very good day. So let's consider the first master candle. ये जो पहली कैंडल है जहाँ मार्केट ओपन हुआ, वहीं पर एक अपर विक बन गई, एक लोअर विक बन गई. तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया यहाँ पे. जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक कोई ट्रेंडिंग मूव मिलने के चांसेस कम थे. एंड विद ऑल जियोपॉलिटिकल टेंशंस गोइंग अराउंड, वी शुड प्रेफर टू हैव अ स्कैल्पिंग अप्रोच. ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग्स अवॉइड करना ही सही अप्रोच है ऐसे टाइम पे. एनीवेज, वो ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है आपको कौन सी चीज सूट कर रही है. सो द प्रोबेबल ट्रेड्स दैट आई डिड, और द ट्रेड्स दैट वर हम कर सकते थे हमारे इंडिकेटर के हेल्प से, वाज दिस द फर्स्ट ट्रेड. व्हाट हैपेंड हियर एट 9:55 candle. At this candle, the price got rejection from the green level of the indicator. Okay, and it was also the high of master candle, morning opening candle. So at the opening of 10 a.m. candle, one could have entered shorts, keeping target of red line. Okay, apart from this up move was very sudden, so I don't think it was doable on 5-minute time frame. Although if someone trades on a smaller time frame, 1 minute या 3 मिनट के चार्ट पर, it was a decent move and easily की जा सकती थी. Then again, there was a trading opportunity presented to us at 11:10 candle and 11:20 candle. So again, the price got resistance from the green level of the indicator at 11:05, then at 11:10, 11:15 and again at 11:20. So इन कैंडल्स के लो के नीचे सेल ऑर्डर होना चाहिए था. So we could have kept a sell order below the low of 11:10 candle or 11:15 candle or 11:20 candle. 11:20 would have been a safer place because it was a Marubozu candle with exact rejection from the green level. Again, targets were the red level. And what did we do? The प्राइस ने यहाँ पे आके कंसोलिडेशन किया. ओके, यहाँ पे कुछ टाइम बिताया. सो इफ यू सी 11:45 से 12:05 अप्रोक्सीमेटली 15-20 मिनट प्राइस यहाँ पे स्टैग्नेंट था. तो यहाँ पर एक अपमूव का ट्रेड लेने का चांस बन जाता है. मैं हमेशा बताता हूँ कि ग्रीन से रेड, रेड से ग्रीन, रेड से ग्रीन से रेड या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ये प्रोबेबिलिटी होने की कम है. बट ये अच्छे ट्रेड्स कब मिलेंगे? जब प्राइस यहाँ आके थोड़ा टाइम स्पेंड करे. लुक एट दिस, ये यहाँ पे देखो प्राइस नीचे आया एंड इट जस्ट रिवर्स. सो ये ट्रेड अनएक्सपेक्टेड था, ये करना पॉसिबल नहीं था. बट एट दिस प्लेस, व्हाट दिस वाज, दिस ट्रेड नॉट डूएबल. इट वाज गिविंग अस अ गुड, एक गुड सप्लाई जोन पे था ना मार्केट. यहाँ से भी रेजिस्टेंस, यहाँ से भी रेजिस्टेंस, यहाँ से भी रेजिस्टेंस, और हमारे लिए तो हमारी ग्रीन लेवल इंपॉर्टेंट है, वहां से रेजिस्टेंस था ही. सो इट वाज अ गुड ट्रेड. एंड अगेन यहाँ पे जब प्राइस ने टाइम स्पेंड किया, सो ये एक रेंज बन गई 11:45 से 12:05. इसके हाई के ऊपर लॉन्ग ट्रेड हमारा ट्रिगर होना चाहिए था. अगेन स्कैल्पिंग अप्रोच, टारगेट्स होते हैं ग्रीन लेवल. फिर अगेन यहाँ पे प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया अपना,
ऊपर नीचे यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे पहले से रेजिस्टेंस मिल चुका था 2-4 बार, तो यहाँ पे भी फिर आप एक शॉर्ट ट्रेड आपकी कंफर्ट के हिसाब से ले सकते थे। मैंने नहीं किया। वी शुड हैव अ फिक्स टारगेट। ये जो यहाँ पे ट्रेड हुए उसमें मेरा डेली टारगेट हो गया था, मैंने ना ये मूव की ट्रेड ना ये मूव ट्रेड की, ऑल्दो इट वाज वेरी क्लियर कि ये ट्रेड किया जा सकता है। तो अगेन फ्रॉम 12:30 टू 13:30 1 घंटे की ये रेंज थी, तो इसके नीचे, ये लेवल के नीचे आप कहीं भी शॉर्ट कर सकते थे फॉर टारगेट ऑफ रेड अगेन। ठीक है, अगेन यहाँ पे रेड के नीचे जब क्लोजिंग मिली तो क्या शॉर्ट करना सही था यहाँ पे? अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि व्हेन द प्राइस ऑलरेडी ग्रीन से रेड तक आ गई है तो तुरंत शॉर्ट रेड के नीचे जाके और एकदम गिर जाएगी 1000 पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कम है। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर गिरे तो जरूर हो सकता है। तो इट वाज नॉट अ गुड प्लेस टू शॉर्ट। व्हाई? बिकॉज यहाँ मॉर्निंग के लोज भी थे, ये देखो कि पहले के सपोर्ट जोन है ना यहाँ पे, यहाँ शॉर्ट करना वाज नॉट अ गुड आइडिया। नाउ अगेन यहाँ से ग्रीन अप मूव, वापस ग्रीन, थोड़ा सा रिटेस्ट एंड रेड से सपोर्ट लेके ग्रीन का ब्रेकआउट। अगेन यहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड कर सकते थे अगर आपको कन्वीनियंट लग रहा हो तो। मैंने नहीं किया, मेरा डेली टारगेट हो गया था। बट अगेन एज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि ग्रीन से ऑलरेडी रेड तक प्राइस आ चुकी है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अपमूव मिलता तो अच्छा होता, एंड रिजल्ट अपमूव के बाद प्राइस अगेन रिवर्स। So this was the trade on Nifty today. Let's check Bank Nifty. आजकल निफ्टी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है बैंक निफ्टी के बजाय। बैंक निफ्टी में दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड, रेजिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन जोन, टारगेट टिल रेड एंड देन अ क्लोज बिलो रेड जोन, कंसोलिडेशन, एंड व्हेन जब प्राइस यहाँ रेड से रिजेक्ट हुई इट वाज अ वेरी गुड प्लेस फॉर प्लानिंग योर शॉर्ट ट्रेड्स। Apart from this, a long trade here above the close above the red level till the target of green, and यहाँ पे तो काफी स्कैल्प्स थे मॉर्निंग में, स्मॉल रेंज थी, सो वो ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है उसकी स्पीड, एक्यूरेसी, प्रेसिजन, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। So this is how the levels work today. As far as the stocks are concerned, ज्यादा स्टॉक्स नहीं देख रहा हूँ मैं बिकॉज यू नो जियोपॉलिटिकल ऐसे चल रहे हैं न्यूज, कोई भी कहीं भी रैंडमली मूव कर रहा है। लेट्स स्टिल चेक फ्यू स्टॉक्स। So this is SBI. It was in the value zone of the indicator. So the close below the value zone led to the selling. Let's check Bajaj Finance. See, support from red, target till green, again a scalp from green to red, अगेन द ब्रेकडाउन ऑफ रेड। अब यहाँ पे देखो ये जो ब्रेकडाउन है ये ट्रेडेबल था, बिल्कुल ट्रेडेबल था। क्यों? क्योंकि प्राइस यहीं से आई है, बट यहाँ ये ग्रीन लेवल से रेड पे आने के बाद अगर यही ब्रेकडाउन मिल जाता तो तुरंत उसका ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि यहाँ से एकदम 950 रुपए से 500 हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। इट मस्ट स्पेंड सम टाइम हियर, ओके। एंड मार्केट में एवरीथिंग इज सर्टेनिटी, है ना, मतलब एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी। आई एम रियली सॉरी, देयर इज नथिंग सर्टेन, सब चीज की प्रोबेबिलिटी है। तो यू शुड ऑलवेज मैनेज योर रिस्क। अदानी ये सही शॉर्ट था, रेड के नीचे वेंट डाउन। तो सी द मूव इन द अडानी, दिस इज व्हाट लेड निफ्टी टू राइज शार्पली। मेजर कंपोनेंट है ना ये निफ्टी का। टीसीएस अगेन अ शॉर्ट बिलो रेड। L&T was strong since morning. ये रेड, ये देखिए ग्रीन के ऊपर क्लोजिंग मिली, यहाँ कंसोलिडेशन। दिस इज द टाइप ऑफ ट्रेड्स दैट रिवॉर्ड रियली वेल। सो व्हेन प्राइस को जब यहाँ ग्रीन से सपोर्ट मिल गया, यहाँ पे आप आपकी लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते थे। एसएल होता आपका वीवैप के नीचे ये कैंडल के लो पे, एंड द मूव। टाइटन, TDSL in the zone almost the entire day. BSE अच्छा मूव हुआ आज, नीचे से रिकवरी अच्छी आई इसमें। पॉलीकैब अगेन रेड से डिमांड, ग्रीन तक थोड़ा सा रेजिस्टेंस, यहाँ टाइम स्पेंड करके जब ये कैंडल बनी, यहाँ की ये जो रेंज है 1040 से 1345 तक, ये पूरी रेंज इसने तोड़ दी, यहाँ क्लोज हुई।
यहाँ पे आप एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते थे, ग्रीन के नीचे एसएल रखते एंड Dixon, nothing happened here. Hiromoto, what happened in Hiromoto? See, तो मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ कि क्या बना दिया है. Look at the accuracy of levels. Look at the accuracy of red level here. Look at the accuracy of green level. Look at the accuracy of value zone of the system. ये जो शेडेड एरिया दिखाई पड़ रही है, ये कोई अपने आप आई हुई ड्राइंग नहीं है, ये सिस्टम का वैल्यू जोन है. ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छी डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन काम करती है. मारुति अगेन डिमांड फ्रॉम रेड, M&M, MCX, यस वन वे मूव. ठीक है, इट वाज अ वेरी गुड डे. देखते हैं कल क्या कैसे करता है मार्केट, एंड आई विल ट्राई कि ऐसे शॉर्ट वीडियोस बनाते रहें सो दैट आपको भी देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे एंड थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होता रहे. यस, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं. इफ इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन कर लीजिए. डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उससे आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन है, वहाँ आप DM कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस 1 मंथ का फ्री ट्रायल सब देते हैं सब सब्सक्राइबर्स को. सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू ट्राई our indicator, you can DM us or get in touch and we will tell you the process. It's very easy, you just have to fill a form, and if you like the indicator you can go for renewal, or else the trial period is completely free. I just want everyone to use the indicator once at least and give their feedbacks so that इसे हम और डेवलप कर सके, आगे बना सके. चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू.